हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है बेफ्रंट तरंगार्ग समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है, तो सही है ये। तरंग दैर्घ्य समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है, वो भी सही है। दो स्रोतों के कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए, वो भी सही है। ऊपर के सारे कथन सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंग होती है, तो हाइगेंस के अनुसार जो है प्रकाश की तरंग क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यांत्रिक अनुदैर्ध्य है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादन थे, यानी कि कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे, तो न्यूटन थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है, तो ईथर कण से। हाइगेंस ने कहा था कि सभी माध्यम में क्या ईथर कण है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग है, तो न्यूटन के अनुसार न्यूटन जी बोले थे कि वायु की अपेक्षा में जो है जल में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि न्यूटन के अनुसार जो है प्रकाश का वेग जो है, न्यूटन के अनुसार न्यूटन जी कहते हैं कि प्रकाश का वेग जो है वायु की अपेक्षा में जल में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण नियतांक है, तो ये आपको हो जाएगा आवृत्ति, यानी कि वर्ण नियतांक कौन आवृत्ति है। निम्नलिखित से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, तो mc² बराबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है कि आपका द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, कौन दिए थे द्वितीयक का, तो हाइगेंस ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी बिंदु बत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार होता है, तो गोलाकार होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तरंग का कालांतर फाई का पथांतर dx से संबंध है, तो क्या हो जाएगा, λ/2π इंटू में फाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्वात में 6000 एमस्टोन तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 आवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा, यानी कि आप लोग जो यहाँ पर म्यू बराबर c/v पर बैठाइए, आपको निकल कर आ जाएगा कितना, तो ऑप्शन नंबर बी निकलेगा, यानी कि 4500 एमस्ट्रॉन्ग निकल कर आएगा। आप लोग इस पर बैठा कर हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, यानी कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यतिकरण के कारण जो है एक पतले फिल्म के रंग का कारण कौन है, व्यतिकरण। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, वो भी दुगनी हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट है कि प्रकाश की पथ बराबर होता है, तो अपवर्तनांक गुने पथांतर, यानी कि पथ लंबाई होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो कैपिटल डी इंटू लेमडा बटे में डी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है, तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा 4:1 हो जाएगा। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच का पथांतर का मान नहीं होता है, तो 2n+1 इंटू λ/2 नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य लेमडा की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों के माध्यम समपोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए। पथांतर क्या होगा, n इंटू में लेमडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसके, तो 2n+1 इंटू में λ/2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यंग के द्वि के रेखा छेद प्रयोग में स्लेटों के बीच अंतराल आधा एवं स्लेट और पर्दे के बीच की दूरी दुगनी करने पर फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है वितरण।
यानी कि जब प्रकाश की किरण जो है एक अवरोधन के कारण किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया वितरण कहलाती है। जीवाश्म की आयु की पता लगाई जाती है किससे, तो कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रवृत्ति निर्विवाद रूप से अनुपस्थ सिद्ध होती है वह है आपका ध्रुवण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं सभी दिशाओं में, केवल एक दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते केवल एक दिशा में। बूस्टर का नियम क्या था, 10 म्यू बराबर 10 होगा। इनमें से कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी और पोलाइडर भी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो क्या है, तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग जरूर बताइए कमेंट में वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।